नमस्कार, मैं हूँ धारिया और आप देख रहे हैं आजाद भारत। आज हम बाजार के ही भैया के पास बैठे हुए हैं और भैया फूलपुर ऐतिहासिक रामलीला के कलाकार हैं और आज हम भैया से सारी जानकारी लेंगे, कौन है और करते क्या हैं और ये कौन सा रोल अदा करते थे और कब करते थे। तो आइए सारी जानकारी हम भैया से प्राप्त करते हैं। तो भैया सबसे पहले राम राम। राम राम भैया, राम राम। तो पहले आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम सुनील कुमार रावत है जी। मैं यहाँ फूलपुर शनिचर बाजार का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा जी हाँ कि जब आप रामलीला जी फूलपुर की ऐतिहासिक रामलीला हाँ जब हो रही थी जी तो उस समय आपका जो शुरुआती दौर था, आपने इसको कैसे शुरू किया था? देखिए, ऐसा है, शुरुआती दौर जब यहाँ गल्ला मंडी में रामलीला होता था जी, महादेव साहब के ठीक सामने ऊपर जो होता था जी, कच्चा मंच बना हुआ था जी, उसमें पहले हम लोग जाते थे। यहाँ लॉटरी टिकट के ड्रा पर जी, जो है, जैसे शिव प्रसाद अग्रहरी जी थे, बेचू लाल जी थे, हाँ दत्ताराम सेठ थे। जी, उस समय रामलीला होता था जिसमें हमारा लाउड स्पीकर और सजावट जी, लाइटिंग का टोटल काम मतलब हम लोग करते होते थे। जी, जी, उसके बाद वहां पर देखते देखते हमको भी बहुत उत्साह आया। हाँ स्वर्गीय सुरेश चंद्र गुप्ता जी थे जी, और देख करते करते हम लोगों को ऐसा आनंद ही हुआ हाँ कि मन कर रहा था कि मतलब कितना हम लोग को भी अगर रोल करने का मौका मिलता जी, 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 तो हो सकता है कि हम लोग भी कुछ जी, आनंद लिए। लेकिन स्वर्गीय सुरेश चंद्र जी के ना रहने के बाद तो हम जो किए जी, लेकिन जो कुछ भी सीखे जी, हम उन्हीं के अच्छा इस्तेमाल से सीखे। अच्छा अच्छा वो थे और हमारे कामता चाचा थे। अच्छा अच्छा। हाँ तो आप जो है कौन सा रोल अदा करते थे? ऐसा है, अब वो हमको देखिए, हम लोग नवल जीन की टिकिया थे। जी जी हाँ, हाँ जैसे विशेष कलाकार कहा जाता है। हाँ तो स्वर्गीय सुरेश चाचा के साथ में, कामता चाचा के साथ में हम लोगों को कुछ भी, चूंकि छोटे छोटे थे हाँ हाँ तो उस समय छोटे छोटे थे, कोई भी रोल हम लोगों को मिल जाता था जी तो हम लोग इतना उत्साहित थे जी। कि मतलब ये इच्छा जागती थी कि हम लोग कुछ ही मिल जाता हम लोग कर दे। अच्छा, जी हाँ तो हम और हमारे दर्शक हाँ जानना चाह रहे हैं हाँ कि आपने अच्छा रोल आपको कौन सा लगा और जो आपने बड़ा तन मन से आपने किया उसको। देखिए, हमारे यहाँ दत्ताराम चचा जब थे दशरथ का रोल अदा किए। जी उनके पहले जी फूलपुर में जब यहाँ रामलीला ऊपर होता था, जी यहाँ पर एक बैंक के कैशियर साहब रहते थे, गुप्ता जी। जी और गुप्ता जी जिस समय दशरथ का रोल अदा कर रहे थे, जी यहाँ की जनता या महिलाएं सभी लोग रो करके, अच्छा। इतना भयंकर, इतना हिसाब से मतलब उनका रोल चलता था, अच्छे अच्छे लोग रो देते थे। अच्छा अब होकड़ करके रोते थे कि डाकी। अच्छा वही चीज सेम दत्ताराम जी किए जरूर, हाँ लेकिन वो गुप्ता जी थे जी, और दत्ताराम थे। जी बिल्कुल, हाँ सबका सबसे जो है हाँ। मिलान लेकिन नहीं यह होता। है हाँ कि जब तक दत्ताराम जी थे हम लोग भी अपना पूरा योगदान दिए। जी नागा बाबा के यहाँ जब रिहर्सल होता था 1 महीने से, हम लोग सब लोग मिल करके रिहर्सल में जाते थे। जी वही नागा बाबा की रिहर्सल में ही हमारे डायरेक्टर साहब जी श्री कृष्ण कुमार पांडे जी, जी ये हम लोगों को बड़ा हमको इस उत्साहित किए। उनको चूंकि हनुमान का रोल के लिए कुछ दिक्कत हो, पहले उसके पहले कुछ दिन ये हमारे केवटाने में के थे, वो बनते थे, क्या नाम हुआ, मूरत या सूरत थे, मूरत, हाँ मूरत जी बनते थे। तो कुछ उनका स्वास्थ्य दिक्कत होने के बाद तो लोग चुनाव करना शुरू किए, अब यार हनुमान किसको बनाया जाए, किसको बनाया जाए। जी तो हम सोचे क्यों ना हम ही बन जाए, क्योंकि सही बात है, ललक भी होती है थी कि जब आदमी जिस स्टेशन में रहता है तो करने लगता है धीरे धीरे और उसका जो मनोबल बढ़ने लगता है। तो आप जो कि हनुमान जी का रोल आपने अदा किया, तो आइए तो हनुमान जी से ही रिलेटिव
आपसे आज हम बात करेंगे। जी हाँ। आप देख रहे हैं फूलपुर की ऐतिहासिक रामलीला। तो हम बात करेंगे हनुमान जी से। तो हनुमान जी आप ये बताइए जी हाँ। कि जब हनुमान जी का जन्म हाँ। किससे और कहाँ हुआ? देखिए, हनुमान जी का जन्म जो है अब लगभग कर्नाटक में जी जी हुआ था। जी जी। और जैसे अब उनका हनुमान जी को अंजनी पुत्र के नाम से पुकारा जाता था जी हाँ। क्योंकि वो अंजनी के अंजनी के पुत्र लाल थे। जी। और उनकी माता जी का नाम अंजनी था और पिताजी का नाम पवन था, पवन सुत था। पवन हनुमान। के लड़के थे तो इस वजह जी से उनको जो है पवन के नाम से पुकारा जी जाता था, पवन सुत हनुमान। जी। तो इस वजह से जो है पवन पवन जी के पुत्र थे। और उनकी माता जी जो हमारी थी उनका नाम जो है अंजनी। अंजनी था। इस वजह से जो है अंजनी को पुत्र, अंजनी के लाल, हाँ। इस तरीके से पुकारा जाता था। तो इनको काफी जानकारी है, जिसके वजह से देखिए सब बात बता दे रहे हैं कि हनुमान जी के जो माता का नाम अंजनी था और पिता का नाम जो कि पवन देव था। तो इनको बहुत सारी जानकारी है और काफी पुराने कलाकार हैं, तो जानकारी बिल्कुल रहेगी। तो आइए इसी कड़ी में हम बात करते हैं भैया जी से, और आप देखते रहिए फूलपुर की ऐतिहासिक रामलीला के कलाकार सुनील कुमार रावत जी से हमारी बात चल रही है। हाँ, तो भैया आप बताइए। जी हाँ। जब हाँ। भगवान श्री रामचंद्र जी हाँ। माता सीता की खोज कर रहे थे, तो आप पहली बार भगवान से कैसे मिले? भगवान से जैसे उस समय हमको राजा सुग्रीव जी हम लोगों के राजा थे भाई जी। तो वहाँ जी वहाँ पर जो है रामचंद्र जी पहुंचे जी। और उसके बाद परेशान हुए तो राजा सुग्रीव जी के आदेशानुसार जी हम जो है राम जी के पास पहुंचते हैं। जी। वो भी साधु का वेश बनाकर। अच्छा अच्छा। जी हाँ। जी। साधु का वेश बना के वहां पहुंचते हैं। जी। पहुंचने के बाद जबकि राम जी तो इतने जानकार थे जी जी जी, तो हमको जान गए, वहां जाते ही हमको पहचान गए कि ये हनुमान ही आया है। हाँ। क्योंकि राम जी के हृदय में हनुमान जी रहते थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस कारण जो है राम जी हमको देखते ही पहचान गए थे। लेकिन जो है हमने साधु का वेश बना करके गया था, हमने पता करने के लिए हम गए थे। लेकिन वहां तो हमको भगवान खुद हमको अंतर्यामी थे, इसी वजह से हमको पहचान गए। अब आपकी एक बात याद आ रही है हमें जी। कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो आपने वो कौन सा घूसा मार दिया था कि जिससे मेघनाथ को एक बार मूर्छा आ गई थी? मतलब वो कौन सा घूसा आपने मारा था भाई? अब ओरिजिनल तो नहीं मार दिए थे आप उसको? अरे भाई ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल का वो समझिए उस समय ओरिजिनल माना जाए चाहे कुछ भी माना जाए भाई। और जिस समय हनुमान जी थे उस समय हनुमान जी जो है तीनों लोग का भार लेके मार दिए थे। तो मैं भी बहुत छोटा सा था, जाता था भैया का रामलीला देखने, तो छोटा सा था बस। तो मैं देखता था कि जब भैया घूसा मारते थे तो मेघनाथ मूर्छित होकर गिरे तो हम लोग डर जाते थे कि भाई कौन सा घूसा मारते, कितने बलशाली हैं कि मार दिए वो गिर गया। भाई ऐसा है कि पब्लिक के बीच में जो है हम लोगों को जितना लोग अधिक जुड़ते हैं उतना हम लोग भी उत्साहित होते हैं जी। तो जनता जितने जुड़ती है जितना हम लोग उस समय दूसरे स्थिति में रहते हैं। और पब्लिक हमको देखती है, हम पब्लिक को देखते हैं। लेकिन यह जानते हैं कि पब्लिक यहाँ पर है। जैसे नेताओं की भीड़ होती है, नेता लोग पहुंचते हैं, नेताजी कुछ भी बोलते गए तो नेताजी अपना देखते रहते हैं। और आप जब अशोक वाटिका में जाते हैं जी हाँ, तो वहाँ आप फल कम खाते हैं, डालों को ज्यादा तोड़ते हैं, क्यों? आखिर क्या कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, दुश्मनी नहीं थी। क्यों तो दुश्मनी नहीं थी। वहाँ जो है लंका में उत्पात करने का कुछ हमारा मन करता था। और यह दिखाने के लिए कि वहाँ के राक्षस कुछ समझे। अच्छा,
राक्षसों के अंदर आप डर बैठाना डर बैठाना चाह रहे कि थे। देखो जिस तरह से हम पेड़ों को तोड़ रहे हैं, हाँ, उसी तरह हम तरीके तुमको भी तोड़ देंगे, तुमको भी तोड़ देंगे, यही ना। जी हाँ। देखिए भैया सब जान रहे हैं और फिर हम इनसे बुलवाएंगे आज। तो ठीक है, जब आपको मेघनाथ जो है पकड़ के ले जाता है रावण के पास, तो वहां पे रावण आपको कौन सा दंड देता है? ऐसा है धारिया जी, वहां पर जाने की बात जो है जी, पहले तो हम जय श्री राम का पूरा अपना घोष करते हैं। हाँ पहुंचते होंगे, हाँ, जय पूरा श्री एकदम राम। ललकार करके बोले। हाँ, और उसके बाद जो है वहां के लोग जो है पूरा खलबली मच गई। हाँ, अरे, ये तो रावण अपने को सोचा, अरे ये हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है। हाँ, और जब दुश्मन के नाम का उसको समझ में आया जी, तो हमको दंड देने का प्रयास किया। हाँ, और जब दंड देना चाहा तो मृत्यु दंड का नाम लिया। हाँ, हाँ, और जब मृत्यु दंड का नाम लिया है हाँ, तो उस समय जो है भाई, चूंकि हमारे राम को चाहने वाले हाँ, विभीषण जी थे, हाँ, विभीषण जी ने अपने भाई, चूंकि बड़े भाई थे भाई, उनको आज्ञा दिए, कहे मतलब ऐसा है कि जो यहाँ पर वध करके आए हुए हैं, हाँ, भाई वो हमारे मेहमान है। जी, जी, मेहमान रुक हैं, इनको ऐसा दंड न दिया जाए जी, जिससे मतलब इनको दिक्कत हो। मेहमान चूंकि मेहमान होता है जी, तो ऐसा किया जाए कि इनको जो है कुछ ऐसा दूसरा दंड दिया जाए। तो उस समय रावण वेश में आकर के उन्होंने जो है आदेश किया कि जीविका को काट दिया जाए। जी, लेकिन हमको हनुमान जी भी तो बड़े चालाक थे। हनुमान जी इतने चालाक थे तो अपना किए क्या कि अपना पूंछ जो है जी, अपना पकड़ करके, हाँ, क्योंकि उसको ऐसा दिखाना शुरू किए कि जैसे उनको रावण को यह पता चले जी, जी, कि इनको जो है हनुमान जी को अपने पूंछ से ज्यादा प्यार है, हाँ, मोह ज्यादा है। जी, जी, तो रावण को यह समझ में आया कि ऐसा इसको जो है लग रहा है कि इसको अपनी पूंछ से बहुत प्यार है। जी, तो ऐसा किया जाए, क्यों ना इसकी पूंछ में आग लगा दिया जाए। जी, और हम भी सोचे ठीक है, जब उसके दिमाग में यह था कि पूंछ में आग लगा दिया जाए, हम कहे ठीक है भाई, लगाओ पूंछ में लगाओ आग। अच्छा, तो आपसे यहीं पे थोड़ा सा रोक के मैं बात करूंगा। जी हाँ, कि जब आपकी पूंछ में आग लगने की बात आ गई तो जो कपड़ा लगा था, हाँ, तो जितना कपड़ा जो उसमें लपेटा जा रहा था तो हनुमान जी की पूंछ उतने बढ़ती जा रही थी और उसमें कई टीना जो कि घी लग गया था। तो जो ये घी लगा तो फूलपुर में किसके यहाँ से आया था घी? फूलपुर में इतने महाजन महादेव साहब के यहाँ से आ गया। अच्छा, महादेव साहब के यहाँ से आया था। नंदलाल जी थे, नंदलाल जी उनके यहाँ से आ गया। तो देखिए फूलपुर के जो लोग थे वे लोग जो है कि अपने यहाँ से घी भेज दिया करते थे और बहुत से लोग कपड़ा भी भेज दिया करते, जिससे इनके पूंछ में जो है लपेटा गया और आग लगा दी गई। अच्छा, जब आग लगती है तो आप सीधा कहाँ जाते हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी के पास? नहीं, भगवान श्री राम जी के पास नहीं जाते हैं जी। जब जो है हमारे पूंछ में वो कपड़ा बांधना शुरू किए जी और तेल में बोलना शुरू किए, जी, जी, तो हम कहे बांधते जाओ बच्चा, बांधते जाओ, जितना बांधना हो बांधो। हाँ, आज तुम्हारी लंका बचेगी नहीं। हाँ, हाँ, जी, जितनी सोने की लंका, सारी लंका को आज ध्वस्त कर देंगे। जी, 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 एकदम जलाकर राख कर देंगे। जी, जैसे तुम सोने की लंका बनाए वैसे आज सोने की लंका राख होके रहेगी। जी। उस समय हम भी जो है जैसे जैसे वो पोष आग लगाए, आग लगाने के बाद जहाँ जहाँ अपना उड़ करके हमको जहाँ तक व्यवस्था बनानी थी, जितने उनके पूरे लंका को जो जितना कपड़ा सपड़ा उनका लगा रहा होगा, जाके आपने आग लगा दिया वहां पे जी, और कर दिया आपने लंका दहन जी, जी। और इसी तरह से जो है आपने लंका दहन किया। लंका दहन करने के बाद तो पूंछ की आग बुझाने के लिए आप क्या किए? पूंछ में आग लगाने बुझाने के लिए जो है सीधे वहाँ लंका को ध्वस्त करने के बाद, जलाने के बाद जी, जी, सीधे जाके वहाँ अपना समुद्र था, समुद्र में अपना कूद गए और कूद कर आग बुझ गई। अच्छा, अच्छा। जैसा कि आपने अभी देखा, ये है सुनील कुमार रावत जी,
और सुनील कुमार रावत ने हनुमान जी का रोल अदा किया और इन्होंने बखूबी लंका दहन किया। और आपको बहुत ही इंटरेस्ट आया होगा, मजा आया होगा कि इन्होंने किस तरह से लंका को जलाया, किस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी से मिले और किस तरह से इन्होंने अपनी माता का नाम बताया है, अपने पिताजी का नाम बताया है। तो इन सारी सवालों के जवाब देने के लिए आजाद भारत इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और हम इसी तरह फूलपुर की ऐतिहासिक रामलीला दिखाने के लिए फिर मिलते हैं अगली कड़ी में किसी और के साथ।